अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाशमी उर्दू एकेडमी में आप सबका खुशामदीद। आज हम लोग एक न्यू वीडियो लेके आए हैं जो पीएचडी एंट्रेंस का पेपर है 2024 का। जामिया मिलिया इस्लामिया के 2024 पीएचडी एंट्रेंस पेपर है, क्योंकि अभी हाल ही में 15 नवंबर को पेपर होने वाला है। जामिया का पीएचडी का जो पेपर होगा 15 तारीख को, तो उनके लिए ये बहुत PYQ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जो है PYQ रिपीट भी हो जाते हैं और कभी उसी तर्ज पे आते भी हैं। तो इसी को मद्देनज़र देखते हुए ये PYQ जो अभी एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो है कि UGC वालों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस लिहाज से कि इसमें 50 सवालात है। इसमें से 3 या 4 सवाल ऐसे हैं जो आपको UGC नेट JRF के सिलेबस से अलग मिलेंगे, लेकिन बाकी सवालात UGC नेट से रिलेटेड हैं। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि UGC नेट JRF के जितने सारे एस्पिरेंट हैं तो उन सबको कि ये वीडियो ज़रूर देखें, और बिलखुसूस जो PhD का इस बार एंट्रेंस देंगे तो ये पेपर भी आप लोग ज़रूर देखें। तो चलते हम लोग सवालात पर। ठीक है, पहला सवाल है, मुंदरजा झेल में शमसुर रहमान फारूकी की कौन सी किताब है? ठीक है, तो तफ़हीम गालिब ये शमसुर रहमान फारूकी की किताब है। ठीक है, सवाल नंबर 2, राहे ज़र्द शौक़ किसका सफ़रनामा है? तो ये सफ़रनामा है डॉक्टर आबिद हुसैन का। डॉक्टर आबिद हुसैन का ये सफ़रनामा है। ठीक है, तीसरा सवाल है, 2 सवाल को लेते हैं। सवाल नंबर 3 है, सैयद एहतशाम हुसैन की किताब साहिल और समंदर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? ठीक है, तो साहिल और समंदर जो एहतशाम हुसैन की जो किताब है ये सफ़रनामा है, याद रखिएगा, सफ़रनामा है और ये एहतशाम हुसैन की किताब है। सवाल नंबर 4, मुंदरजा झेल में कौन सी तसनीफ़ कुरातुल हैदर की है? तो सितंबर का चाँद, ये कुरातुल हैदर की, क्योंकि साहिल और समंदर का एहतशाम हुसैन हो गया। अब सितंबर का चाँद जो है ये कुरातुल हैदर का रिपोर्टाज है, यह भी याद रखिएगा, सिन्फ के हिसाब से ये रिपोर्टाज है और ये UGC में ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, सवाल नंबर 5 नीचे करते हैं कि हकीकत और मजाज में तशबीह के सिवा कोई दूसरा रिश्ता हो तो इस्तिलाहतन उसे क्या कहते हैं? इस्तिआरा, पैकर, कनाए, मजाज मुरसल। ठीक है, ठीक है। तो ये 5 नंबर का सवाल है, मजाज मुरसल। ठीक है, सवाल नंबर 6, झेल में किस सिन्फ का ताल्लुक़ अफसाने नसर से है? ठीक है, अफसाने नसर से, तो नावल का ताल्लुक़ है। ठीक है, सवाल नंबर 7, ख्वाजा 2 सवाल को लेते हैं। सवाल नंबर 7, ख्वाजा गुलाम गौस बेखबर किस हैसियत से मारूफ़ है, किस सिन्फ से मशहूर है? तो ये जो है एक मकतूब निगार है। ख्वाजा गुलाम गौस बेखबर जो एक मकतूब निगार है। ठीक है, सवाल नंबर 8, इंशाए सुरूर किसकी तसनीफ़ है? तो ये रजब अली बेग सुरूर की तसनीफ़ है। ठीक है, खुतूत का मजमू है रजब अली बेग सुरूर का। सवाल नंबर 9, मुंदरजा झेल में से किस शायर की शोहरत मरसिया निगार की हैसियत से नहीं है? ठीक है, तो दिलगीर भी यहाँ है, मिर्ज़ा जफ़र अली फसी भी है, मीर हसन खली भी है, तो मुसफ़ी है। इसका राइट आंसर जो है वो मुसफ़ी है। ठीक है, राइट आंसर मुसफ़ी। उसके बाद ये जो है रुबाई किस बहर के मखसूस औज़ान में कही जाती है? तो रुबाई के लिए जो एक ही औज़ान है वो है बहरे हिजज। ठीक है, बहरे हिजज रुबाई के लिए लागू की जाती है, रुबाई के लिए एक ही बहर है। सवाल नंबर 11, एक ही सवाल करते हैं, ये शेर किस शायर का है? ठीक है, इस नक्श पाके सजदे ने किया क्या, जलील में कोचाए रकीब में भी सर के बल गया। ठीक है, तो ये मोमिन का शेर है, ये मोमिन खान मोमिन का शेर है। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 12-13, सवाल नंबर 12,
दर्जा झेल में रुबाई के मखसूस अवजान की तादाद क्या है। तो अब जैसे हम लोग बहरे हिजज है उसकी गर्दान क्या है वो देखना होगा। तो अगर गर्दान करते हैं तो अवजान की तादाद कितनी होती है 24। याद रखिएगा बहरे हिजज की गर्दान की तादाद 24 है। ठीक है, तो मखसूस अवजान की तादाद 24। सवाल नंबर 13, मसनवी दर हुज़्वे खाना खुद किस शायर की है। ठीक है, मसनवी दर हुज़्वे खाना खुद ये मीर तकी मीर की मसनवी है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 14, मुंदरजा झेल में कौन सा शायर रुबाई गो की हैसियत से मारूफ नहीं है। अब रुबाई गो की हैसियत से मारूफ या नहीं है। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं शमसुर रहमान फारूकी, क्योंकि मीर ने भी लिखे, मिराजी ने का भी है, अमजद हैदराबादी का ही है, तो यह मीर शमसुर रहमान फारूकी ने कोई रुबाई नहीं लिखी है। ठीक है, उसके बाद नज़ारा दरमिया है किसका अफसाना है। ठीक है, तो यह कुरातुल हैदर का अफसाना है। नज़ारा दरमिया है कुरातुल हैदर का अफसाना है। सवाल नंबर 16, ठीक है, तो सवाल नंबर 16 में है, अगर तुम शेर नहीं कहोगे तो अपनी तबीयत पर सख्त जुल्म करोगे। हाली के बारे में किसने कहा था, मिर्ज़ा गालिब ने, क्योंकि गालिब के शागिर्द थे हाली, तो गालिब ने हाली को ये कहा था कि अगर तुम शेर नहीं कहोगे तो अपनी तबीयत पर सख्त जुल्म करोगे। ठीक है, सवाल नंबर 17, निरंगे ख्याल दर्जा झेल में किसकी तसनीफ़ है। तो निरंगे ख्याल जो ये मोहम्मद हसन आज़ाद की किताब है। निरंगे ख्याल जो इंशाइयों का मजमू है, याद रखिएगा, इंशाइयों का मजमू निरंगे ख्याल। सवाल नंबर 18, इलाकाई तकसीम के लिहाज से प्राकृत की कितनी किस्में हैं। तो इलाकाई तकसीम के लिहाज से 5 किस्में होती है प्राकृत की। ठीक है, सोरसिनी, मगधी, अर्धमगधी, पेशाजी वगैरह 5 किस्में होती है इस तरह से। ठीक है, मराठी सोरसिनी, मराठी है, उसके बाद सोरसिनी है, मगधी है, अर्धमगधी है, पेशाची है। ठीक, ये 5 है। सवाल नंबर 19, ज़बान के साइंसी तरीके मुताले को क्या कहते हैं। तो यह आसान सवाल है, लिसानियात। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 20, में है, ज़बान की आवाज़ों और उनके मखारिज का साइंटिफिक मुताला किस इल्म की मदद से होता है। तो हम लोग एक ट्रिक लगाते हैं, उनके मखारिज, आवाज़ों के मखारिज, ये ट्रिक लगाते हैं कि जैसे लफ्ज़ों की तश्कील हो गया, उसके बाद जुमलों की अदायगी। तो ये ट्रिक जो बनाए हैं कि आवाज़ों के मखारिज, तो याद रखिएगा ये सोतियात में आते हैं। ज़बान की आवाज़ों और उनके मखारिज का साइंटिफिक मुताला किस इल्म की मदद से होता है, सोतियात की मदद से। ठीक है, अब दूसरा सवाल जो है फिर यही कि लिसानियात के किस शोबे में, यहाँ थोड़ा सा घुमा दिया कि लफ्ज़ों की तश्कील, अब जैसे आवाज़ों के मखारिज, लफ्ज़ों की तरतीब, जुमलों की साख, माने समझना, 4-5 है। तो यहाँ है लफ्ज़ों की तश्कील, ये लफ्ज़ पर गौर कीजिएगा, तो उनकी साख का मुताला होता है। तो अगर हम लफ्ज़ों की तरतीब देखेंगे तो यहाँ इसमें जो ऑप्शन है नीचे, ठीक है, तो मार्फिमियात जिसको सर्फियात भी बोला जाता है, उसमें लफ्ज़ों की तरतीब होती है। ठीक है, और सोतियात में तो आवाज़ों के मखारिज का ये हो गया। तो इसका राइट आंसर है मार्फिमियात जिसको सर्फियात भी बोला जाता है, जिसमें लफ्ज़ों की तश्कील, उनकी साख का मुताला किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि नज़रिया एहसास कमतरी का ताल्लुक़ उनमें से किस तनकीदी दबिस्तान से है। तो नफ्सियाती दबिस्तान से हैं नज़रिया एहसास कमतरी का ताल्लुक़। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 23, तनकीद शेरुल अज़म किसकी तसनीफ़ है। तो हाफिज़ महमूद सरानी की तसनीफ़ है तनकीद शेरुल अज़म। ठीक है, सवाल नंबर 24, आबिद पेशावरी किस हैसियत से मशहूर हैं। एक आबिद पेशावरी हैं, ये किस हैसियत से, तो इसके बारे में मैंने पता लगाया तो मुझे दास्तान मिला। हो सकता है ये कुछ आप लोग अगर
लगे तो एक बार देख लीजिएगा आबिद पेशावरी। तो मैंने नेट पे सर्च किया तो दास्तान गो के हैसियत से मशहूर है। ठीक है, याद रखिएगा आबिद पेशावरी। ये सिर्फ अगर बोले तो नेट JRF से अलग हटके हैं। एक सवाल ये आता है। सवाल नंबर 25, आनंदी किसका अफसाना है? तो आनंदी गुलाम अब्बास का अफसाना है, गुलाम अब्बास का। तो ये नेट में भी काम आता है। अब यहाँ है एक सवाल, ये सवाल UGC नेट JRF में भी आया है कि मुंदरजा झेल नावलों की सही ज़मानी तरतीब। ठीक है, डिप्टी नज़ीर अहमद की जो नावल है तो उसके ज़मानी तरतीब क्या है? तो मैंने ये यहाँ एक ट्रिक लिखा हुआ है, इस पर गौर कीजिएगा आप लोग। मुब्तफ़ाइर मीम बे फे मुब्तफ़ाइर। ठीक है, ये नेट में भी आते हैं। अब मीम से अगर हम लेते हैं मिरातुल उरूस, मुबे से, ठीक है, बनातुन नाश, ते से तौबातुन नशू, फे से फसाना मुब्तला है, अलिफ से अयामा, या से अलिफ से इब्नुल वक्त, या से अयामा, रे से रोया सादका। तो ये मैंने ट्रिक बनाया है, ये आप लोग भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मिरातुल उरूस, बनातुन नास, तौबातुन नशू, इब्नुल वक्त, अयामा, रोया सादका। ठीक है, ये राइट आंसर। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक बना सकते हैं चाहें तो। ठीक है, सवाल नंबर 27, बिस्मिल्लाह जान किस दास्तान का किरदार है? तो ये जो है दास्तान या गलत किया है क्योंकि नावल है उमराव जान अदा। ठीक है, उमराव जान अदा जो नावल है तो यह दास्तान कर दिया है, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, ये गलती किया है। सवाल नंबर 28, भोला अहिर किस नावल का किरदार है? तो यह गवदान का किरदार है, भोला अहिर। ठीक है, सवाल नंबर 29, कृष्णचंद की तसनीफ दरवाज़ा खोल दो का ताल्लुक़ किस सिनुफ से है? तो दरवाज़ा खोल दो जो है ये एक ड्रामा है, कृष्णचंद का ड्रामा है दरवाज़ा खोल दो। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, मतलब इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा कि दरवाज़ा खोल दो जो एक ड्रामा है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और दरवाज़ा खोल दो किसकी तसनीफ़ है ये भी पूछ सकता है, तो कृष्णचंद की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 30, नत्थू गंजा किस अफसाने का किरदार है? ठीक है, तो नत्थू गंजा जो है ये नया कानून में रहता है। ठीक है, नया कानून जो अफसाना है उसमें रहता है नत्थू गंजा। सवाल नंबर 31, किताब नौरस किसकी तसनीफ़ है? ठीक, किताब नौरस किसकी तसनीफ़ है? ये भी UGC में आया हुआ सवाल है। तो इब्राहिम आदिल शाह सानी की किताब है, किताब नौरस। और इसका जो दिबाचा लिखा है महमूद इलाही ने। इसका दिबाचा किसने लिखा है? महमूद इलाही ने, याद रखिएगा इसको भी। उसके बाद सवाल नंबर 32, हसन शौकी की मसनवी का नाम क्या है? ठीक है, तो हसन शौकी की मसनवी का नाम फ़तेहनामा निज़ाम शाही, और फ़तेहनामा बिखरी जो है ये मोकीमी की मसनवी है, और शौकी की मसनवी फ़तेहनामा निज़ाम शाह। ठीक है, ये मसनवी है। सवाल नंबर 33, कसीदा 4x4 किसकी तसनीफ़ है? तो ये नुसरती की तसनीफ़ है। ठीक है, कसीदा 4x4 नुसरती की तसनीफ़ है। उसके बाद मुंदरा झेल में से मिराजी हसन खुदानुमा की कौन सी तसनीफ़ है? इस पर थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मैंने जो इस पर ये किया तो समाइल अतकिया इसकी तसनीफ़ है। समाइल अतकिया इसकी तसनीफ़ है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 35, शाह अमीनुद्दीन आला का ताल्लुक़ किस दौर से है? ठीक है, तो शाह अमीनुद्दीन आला का ताल्लुक़ जो है ये आदिल शाही दौर से है। ठीक है, क्योंकि बुरहानुद्दीन जानम के रिश्तेदार हैं तो उन्हीं के इसमें है। ठीक है, बुरहानुद्दीन जानम के बेटे हैं ये, तो बुरहानुद्दीन जानम किस में है? आदिल शाही में, याद रखिएगा।
ये बुरहानुद्दीन जारम के बेटे हैं। ठीक है। हाँ, तो शाह अमीनुद्दीन आला का ताल्लुक किस दौर से है? आदिल शाही दौर से। सवाल नंबर, अच्छा इसको नहीं, 36, दर्जा झेल शेर में कौन सी सनत है? न खुला 8 पहर में कभी 2-4 घड़ी, 15 रोज़ हुए पानी को मंगल मंगल। तो ये जो है सियाकुल आदाद सनत इसमें है, इसमें सनत पूछा है तो सियाकुल आदाद है। ठीक। सवाल नंबर 37 होगा ना, कि मुंदरजा झेल में किसका ताल्लुक इल्म बयान से है? ठीक है, तो मजाज मुरसल का ताल्लुक इल्म बयान से है। सवाल नंबर 38, दर्जा झेल में शेर की सनत कौन सी है? पढ़ूँ सना में तेरी अबो मतला रोशन के जिसका मतला खुर्शीद भी ना हुए नज़ीर। ठीक है, तो ये जो है सनत तजनीस है। ठीक है, क्योंकि सनत तजनीस में क्या था कि 2 लफ्ज़ सेम बनावट सेम आवाज़ लेकिन माने अलग हो, याद रखिएगा, तो सनत तजनीस। सवाल नंबर 39, दर्जा झेल में मजाज क्या है? ठीक है, तो मजाज जो है ये एक इस्तिआरा है, मजाज ये एक इस्तिआरा है। ठीक। सवाल नंबर 40, दर्जा झेल शेर किस सिन्फ का है? ठीक है, तो ये कसीदा का शेर है। ठीक है, तो ज़ौक़ का कसीदा है, ज़ौक़ के कसीदा जो है उसके मतलब सानी का पहला शेर है, याद रखिएगा, तो ये कसीदा का शेर है। सवाल नंबर 41, बिकट कहानी के मुसन्निफ कौन है? तो मोहम्मद अफजल। बिकट कहानी के मुसन्निफ मोहम्मद अफजल। सवाल नंबर 42, उदास नस्लें किसका नावल है? अब्दुल्ला हुसैन। ये भी आसान सवाल है, ये सब नेट जारफ में है। ठीक है। सवाल नंबर 43, दक्कन के मशहूर शायर नुसरती का ताल्लुक किस दौर से है? तो नुसरती का ताल्लुक जो है ये भी आदिल शाही दौर से है, नुसरती आदिल शाही दौर। सवाल नंबर 44, अदबी तनकीद के लिसानी मुजरामत किसकी तसनीफ़ है? ठीक है, ये मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की तसनीफ़ है। ठीक है, अदबी तनकीद के लिसानी मुजरामत किसकी तसनीफ़ है? मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की तसनीफ़। सवाल नंबर 45, मुंदरजा झेल में शाह हातिम का शागिर्द कौन है? तो ये सवाल भी नेट पर आया हुआ सवाल है। ठीक है, सौदा ने कहा था ना कि सौदा के मरने पर उनके उस्ताद ने कहा था कि हमारे पहलवान सुखन मर गया। ठीक है। सवाल नंबर 46 है यहाँ, दाग दहलवी की वफ़ात किस शहर में हुई है? ठीक है, तो हैदराबाद में। दाग की वफ़ात कहाँ हुआ है? हैदराबाद। सवाल नंबर 47, एक शेर मिलाने के लिए आया है कि फरहम ज़र का करना बाइस से अंदो दिल हुए, नहीं कुछ जमा के गुंज को हासिल जुज परेशानी। ठीक है, तो ये सवाल इसका मिसरा जो है ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी राइट है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 48, मुंदरजा झेल शेर किस शायर का है? ठीक है, करे हैं वल्ब गुंचे दर हजार सुखन, चमन में मौज तबस्सुम की खोज कर जंजीर। तो यहाँ एक चीज़ मैंने पहले बताया है कि ये तो बता देते हैं कि ज़ौक़ का कसीदा है। ठीक है, अब देखिए जंजीर में यर है, तो मैंने बताया यर और गोहर, यर और गोहर, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आखिर में अगर आएंगे जंजीर और गोहर तो ये ज़ौक़ का कसीदे का शेर होगा, और नी और अर जो है ये सौदा के कसीदे का
शेयर होगा। ये दोनों को मैंने पिछले बार UGC नेट JRF या जो मॉक टेस्ट वाले जो मैंने कराया है उन सब वीडियो में मैंने ये 1-2 ट्रिक बता देते हैं कि जैसे ज़ौक़ के कसीदे का जो ट्रिक है, जिंजीर मतलब यर और गौहर, हर शेर के में काफ़िया देखिएगा, काफ़िया याद कीजिएगा। और सौदा के अगर कसीदे का काफ़िया याद करना है तो नी और अर है, देख लीजिएगा जाके आप लोग, नी और अर होगा, ठीक है, नी और अर सौदा का होगा। तो यहाँ के सवाल के हिसाब, यहाँ का सवाल का जवाब क्या है, ज़ौक़ है, ठीक है। सवाल नंबर 49 मुंदरजा झेल में शेर की किस इल्म की इस्तिलाहातें इस्तेमाल की गई है, इसमें कौन सी इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई है। तो अगर प्याला है सोगरा तो है सबो कबरा, किबरा नतीजा ये है कि सरमस्त है सगीर व कबीर, तो इसमें मंतिक इस्तेमाल हुआ है इस्तिलाहात, ठीक है। सवाल नंबर 50 भागमती का किरदार किस मसने में है, तो ये तो आसान सवाल है, कुतुब मुस्तरी में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। और इससे पहले अगर आप लोग को UGC नेट JRF एस्पिरेंट के लिए कि UGC 2019 से लेके 2025 तक सबका PYQ मैंने यूनिट वाइज मेरे हाशमी उर्दू एकेडमी चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिएगा। और 4 मॉक टेस्ट भी है, वो भी देख लीजिएगा। और कुछ मतलब शॉर्ट वीडियो में बाज़ लोगों के तसनीफ़ात को मैंने शॉर्ट वीडियो में बनाया है, जैसे जज्बी हो गया, कैफ़ी आज़मी हो गया, सरदार जाफ़री हो गया। तो इन सब की जो किताबें हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और PYQ और मॉक टेस्ट बाज़ाब्ता ज़रूर देखें आप लोग, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, UGC PYQ होगा। और फिर तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PYQ और जो मॉक टेस्ट है और जो शॉर्ट वीडियो है, तीनों का लिंक डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके दोस्त अहबाब जो भी इस फील्ड में है, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये सब शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।